अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। इन दिनों एक संगीन खबर ने हमें अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। हमें से मुराद है पूरे समाज को, ख़ास तौर पे उन वालिदैन को जिनके बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रही हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जो स्कैंडल आया है, जिसमें एक नाके पर सिक्योरिटी इंचार्ज जो रिटायर मेजर यानी आर्मी ऑफिसर था, इसरार हुसैन शाह, उसको जब रोका गया तो वो नशे की हालत में था और पुलिस के कहने के मुताबिक उसके जेब से, पर्स से, उसकी तहवील से नशा आवर अशिया जैसे आइस है, जैसे ममनुआ ड्रग्स हैं, वो बरामद हुई हैं। और फिर उसके मोबाइल को चेक किया गया तो उसमें से कोई 5,500 ऐसी काबिले इतराज वीडियोस बरामद हुई हैं जो यूनिवर्सिटी की, जिसमें तालबात के मुख्तलिफ मनाजर थे। और उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ। ये कहानी दरअसल 28 जून को शुरू हुई थी, जब एक यूनिवर्सिटी का ये एहलकार पुलिस ने पकड़ा था और फिर शायद उसकी मालूमात की बुनियाद पे ही ये सारा जो नया सिलसिला शुरू हुआ, जो हफ्ते जुमे और हफ्ते को ये गिरफ्तारियों वाला मामला पेश आया। इस सेक्स स्कैंडल या जो वीडियोस का स्कैंडल है, इसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है और बल्कि पूरा जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उस पे भी ये खबरें चल रही हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है महबूब अतर महबूब, उसने एक ही फिक्रे में पूरे इस स्कैंडल को रद्द कर दिया है और गिरफ्तारियों और ये जो वारदातें हो रही थी वहां पे एक पूरा नेक्सस जो जाहिर होता है उसका उसने उसको बेबुनियाद करार दे दिया है। इसी किस्म का बयान यूनिवर्सिटी के वकील ने भी दिया है। जो जाहिर है उसकी ड्यूटी है कि वो इन तमाम जो इल्ज़ामात हैं जो पुलिस ने आयद किए हैं उनको उसने बेबुनियाद करार दिया है। लेकिन क्या ये बेबुनियाद है? हम चंद एक वाकयात से इस सारे मंजर को देखने की कोशिश करते हैं। ये पहली बात तो ये है कि ये पहली दफा कोई ऐसा स्कैंडल नहीं आया, अगरचे इसका स्केल बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा स्केल है या इतनी ज्यादा इसमें शिद्दत है कि इसने वो जो चर्च का सेक्स स्कैंडल था उसको भी बहुत पीछे कर दिया है। हम देख सकते हैं कि माजी में ऐसे वाकयात में बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई। एक वाकया जो 2019 सितंबर में पेश आया, निम्रता कुमारी जो डेंटल के शोबे की आखिरी साल की तालबा थी, बीबी आसफा डेंटल कॉलेज की, और वो एक दिन अपने कमरे में, हॉस्टल के कमरे में मुर्दा पाई गई। उसके गले में उसके दुपट्टे से फंदा था जिससे उसकी गर्दन टूट चुकी थी, जिसको खुदकशी करार दिया गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक ऐसा मैसेज भी मिला जिसमें उसने इतराफ किया था या अपनी तशवीश का इजहार किया था कि वो वाइवा के इम्तहान के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। हम सबको पता है कि वाइवा का इम्तहान ऐसा होता है जिसमें जो मुतलका प्रोफेसर होता है, स्टूडेंट उसका मरहूने मिन्नत होता है कि वो उसको पास करे फेल करे, उसकी किस्मत का जो भी फैसला कर सके। और उसके पास ये ताकत होती है कि वो उस स्टूडेंट का इस्तेहसाल कर सके। जैसा कि मुबैना तौर पे हमें निम्रता कुमारी की मौत में ये बात नजर आती है कि उसको इतना हरासा किया गया, इतना परेशान किया गया कि मजबूरन उसको खुदकशी करनी पड़ी। अगरचे जैसे वाकयात को बिगाड़ा जाता है, कहा गया कि जी उसके घरेलू हालात बहुत तंग थे, परेशानी थी, झगड़े थे, मसाइल थे, जो पाकिस्तान के हर घर में ये मसाइल होते हैं। लेकिन इस बुनियाद पे कम कम ही खुदकशियां होती हैं खुदकशियां।
जहाँ भूख की बहुत ज़्यादा शिद्दत हो और मसाइल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके हों। लेकिन एक घर की एक बच्ची जो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हो, उनके माशी मसाइल निस्बतन कम होते हैं। फिर एक और वाकया पेश आया, उसी कमरे में, उसी हॉस्टल में, उसी कॉलेज में नवंबर 2021 में जब डॉक्टर नौशीन काज़मीन की डेथ हुई, वो भी खुदकुशी थी। फिर उस पे शोर मचा और जब सिंध हाई कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया और उसमें फ्रांसिक हुआ और पता चला कि ये एक जैसा क्राइम सीन था और रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि दोनों किलिंग्स हुई हैं और दोनों किलिंग्स में एक ही शख्स मुलव्वस है। यानी अगर निमिर्ता कुमारी वाइवा की वजह से एक प्रेशर में थी, उससे कुछ डिमांड किया जा रहा था, तो फिर ऐसा ही शायद कोई और इससे मिलता जुलता सीन था जिसमें नौशीन काजमी को भी मजबूर किया गया, हरासा किया गया, ब्लैकमेल किया गया, इस हद तक प्रेशर बढ़ाया गया कि उसकी खुदकुशी हो गई या उसको मार दिया गया। फिर एक और इल्जाम जो हम देखते हैं, परवीन रिंद, जो डॉक्टर परवीन रिंद, उसने अपने सीनियर ऑफिशियल्स पे इल्जाम आयद किया कि वो जिनसी तौर पे हरासा कर रहे हैं। अगरचे उन ऑफिशियल्स ने इस इल्जाम को मुस्तरद किया, लेकिन जाहिर है जिस पे इल्जाम लगता है वो बेशक रंगे हाथों पकड़ा जाए, वो फिर हमेशा यही एक रूटीन है यहाँ पे, और शायद दुनिया भर में भी ऐसे हो कि वो फौरी तौर पे उसने इनकार किया। लेकिन ये वाकयात का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर इफ्तिखार बलोच का स्कैंडल सामने आया था, जो पीएचडी के थीसिस से मुतल्लिक था, जिसमें वो यही काम करता था। उसमें तलबात को उनके थीसिस को एक्सेप्ट करने के लिए वो उनसे इसी किस्म की फरमाइशें करता था, प्रेशर डालता था, इस्तेहसाल करता था, और ऐसे बेपनाह वाकयात थे जिसकी वीडियोस भी बरामद हुई और फिर एक इंक्वायरी भी हुई। उस इंक्वायरी में प्रोफेसर मज़कूरा मुलव्वस पाया गया, उसको मुलाजमत से बेदखल कर दिया गया, लेकिन कभी उन वजूहात को तलाश नहीं किया गया कि ये इतने बड़े पैमाने पे जो वाकयात हो रहे हैं, इसकी मिथ क्या है, इसके पीछे कौन सा मुहर्रिक कार फरमा है। ये नहीं कि दुनिया में ऐसे वाकयात नहीं होते, वाकयात होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सजा और जजा का निजाम भी है। अगर कहीं इस किस्म का वाकया होता है, और दुनिया में जो वाकयात होते हैं उनकी नवीयत मुख्तलिफ होती है, उसमें बहुत मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, हम डी ट्रैक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो फिर वो प्रोफेसर, वो टीचर पूरी जिंदगी कभी किसी इदारे में उसको पढ़ाने की इजाजत नहीं होती। बहुत मजबूत नज्म नस्क होता है यूनिवर्सिटीज का इस अखलाकी ग्राउंड पे। अपने तौर पे कोई भी जो करना चाहे, जाहिर है उसकी दुनिया में इजाजत होती है, लेकिन किसी को मजबूर करके, फोर्स करके, उसको ब्लैकमेल करके अगर कोई इस किस्म का काम किया जाए तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है, और ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अब 5500 मुख्तलिफ क्लिप्स, जो इसका मतलब है कि ये कई सालों से ये काम चल रहा है, और ये काम फिर एक यूनिवर्सिटी की हद तक भी नहीं होगा। जैसे कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि अगर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बढ़ा तो ये सारे लोग जो मुलव्वस हैं ये भी साफ सुथरे हो जाएंगे, और जो पीछे असल लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो इस सारे गैंग के सरपरस्त हैं और जो शायद सप्लायर्स भी हैं, वो सारे साफ बच जाएंगे। क्योंकि यहां पे यही होता है, अगर कोई बड़ा स्कैंडल आए, हमने देखा अभी जैनब केस का मामला कि एक इमरान को जो गरीब लड़का था और मुलव्वस था, उसको फांसी दे के वो सारे दर्जनों या सैकड़ों लोगों को, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो सियासतदान थे, जो मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पे वहां पे लगे हुए थे, उनको साफ बचा लिया गया। ऐसा ही एक वाकया वो जावेद इकबाल का है, जिसने 100 मर्डर किए थे, 100 बच्चों को कत्ल किया था,
100 बच्चों को कत्ल करके तेजाब के ड्रम में उनको डाल के उनके जिस्म के जो स्ट्रक्चर था उसको ज़ायल करके वो बहा देता था। और ये क्यों करता था? और उसको जाहिर करने की कोशिश की गई कि वो कोई नफ्सियाती मरीज है, जबकि ऐसा नहीं था। ये एक बात उन दिनों भी ये आम थी और आज भी, कि वो एक ऐसे गैंग का एक अहम रुकन था जो ट्रांसप्लांट का काम करता है। मुबैना तौर पे वो बच्चों को अगवा करके उनके आजाद डॉक्टरों को, हॉस्पिटल्स को बेचा करता था और फिर बच्चों को, जाहिर वो नाकारा हो जाते थे तो उनको मार दिया जाता था। और ये बात कभी फिर मंजरेआम पे इसलिए नहीं आ सकी कि एक मशकूक अंदाज में उसने खुदकुशी की, वो हिरासत में था, पाबंद सलासल था और उसने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बिल्डिंग से खुद को नीचे गिरा के हलाक कर लिया। ये क्यों कर मुमकिन हो सका कि एक कस्टडी में मुलजम किसी छत पे ऐसे ही चला जाए और वहां से छलांग लगा दे, और फिर उसकी भी कोई तहकीक नहीं हुई। और पाकिस्तान में जो तहकीकात होती हैं बड़े बड़े वाकयात की, वो फिर हमेशा राज ही रहता है, कभी वो मंजरेआम पे नहीं आते, वो इंक्वायरी जो कमीशन बनाए जाते हैं और इसी तरीके के। लेकिन हम वाकयात से हटके, जो बहुत सारे वाकयात हैं इस किस्म के, इससे हटके हम सिर्फ एक बात का जायजा लेंगे कि आखिर ये ताकत एक टीचर के पास, एक प्रोफेसर के पास किस तरीके से आ जाती है कि वो एक फीमेल टीचर की जिंदगी का मालिक बन जाता है, उसके मुस्तकबिल का मालिक बन जाता है, उसको वो ब्लैकमेल करता है, उस सेक्सुअल अब्यूज करता है, और या अगर कोई तैयार नहीं होता तो फिर वो खुदकशी करने पे मजबूर हो जाता है। तो ये वो जो ताकत है वो इम्तहानी निज़ाम के अंदर पोशीदा है, जिसमें टीचर को, प्रोफेसर को इख्तियार होता है कि वो वाइवा के नंबर जो कई जगहों पे 50% के करीब होते हैं वो लगाता है, और यकीनी तौर पे वो अगर इस कमाश का बंदा है तो फिर वो इस किस्म के काम करता है। इस तरह हमने देखा कि ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल में ये वाकयात भी है कि ऐसी लड़कियों को जो तावन के लिए तैयार हो जाती हैं, उनको फिर प्रोफेसर या दफातर में चाय बनाने के लिए भी रख लिया जाता है, जहाँ पे उनको कुछ उजरत भी दी जाती है, लेकिन असल काम ये होता है जो ये 5500 जो वीडियोस हैं इसमें जो हरकत और सकनात बताई जा रही हैं, तो इस काम जो मतलब आसानी से ट्रैप हो जाते हैं उनको फिर थोड़ी सी मराहत भी दी जाती हैं, बाकियों को ब्लैकमेल किया जाता है। एक ब्लैकमेलिंग का मंजर आपने देखा होगा, अभी चंद दिन पहले एक सिंध यानी शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट हाथ बांध के मीडिया के सामने रो रो के हलकान हो रही थी, जिसे जिनसी तौर पे हरासा किया जा रहा था, और वो कह रही थी कि सारे कॉलेज की लड़कियां, तकरीबन सारी लड़कियों को इसी मरहले से गुजरना पड़ता है। वो डरती हुई, कांपती हुई कॉलेज की हदूद में आती हैं और उनको जिनसी हरासानी का शिकार किया जाता है, इस्तेहसाल किया जाता है। और कैसे किया जाता है? वही बात है कि वो जो इख्तियार है जब तक मौजूद है इम्तहान में फेल पास का, वो जब तक खत्म नहीं किया जाता तो ये ऐसे वाकयात होते रहेंगे। ये तो मंजरेआम पे आ गई, और मंजरेआम पे आने पे भी पाकिस्तान में दो वजूहत होती हैं। एक वजह ये होती है कि जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा होता है वो इंसाफ कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़वा देते हैं, और दूसरा अचानक कोई एक वाकया या हादसे की शक्ल में चीज सामने आ गई। ये तो पता नहीं कब से हो रहा था, ये 1925-26 में बनी यूनिवर्सिटी, जदीद दौर में पता नहीं कितने 20-30-40 साल से यही कुछ हो रहा हो। तो लेकिन एक वाकया जब सामने आया तो फिर पता चला कि ये कुछ हो रहा है। कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, अदारे का कोई ऐसा निजाम नहीं है जो इन वाकयात को डिटेक्ट कर सके, पकड़ सके, और यकीनन नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये इम्तहानी निजाम नहीं खत्म किया जाता, जिसमें एक बंदे को इख्तियार हो कि वो जो मर्जी चाहे करे, होना ये चाहिए कि या तो अगर ये इम्तहान है तो फिर बोर्ड्स की तरह वो इम्तहानात हो, जिसमें
जो इम्तहान देने वाला है उसकी जो नाम, रोल नंबर वगैरह को पोशीदा रख के और यूनिवर्सिटियों के जो असातिज़ा है उनके पास मार्क लगाने के लिए भेजा जाए। और वाइवा का ये सिस्टम बोर्ड्स का सिस्टम होना चाहिए या उसको ऐसी शक्ल देनी चाहिए जिसमें कोई फर्द वाहिद या एक मखसूस लोगों का ग्रुप या उसी कॉलेज का ग्रुप वो ये सारे इतना बाइख्तियार ना हो सके, इसको कोई और शक्ल देनी चाहिए। लेकिन इससे भी बेहतर एक और निज़ाम है कि जब आप पढ़ाते हैं तो फिर बच्चा फेल क्यों हो, और अगर आपके इम्तहानी निज़ाम में आपके जो तालीमी निज़ाम में आपका जो तदरीस का निज़ाम है उसमें सुकम है तो वो ख़त्म किए जाए। एक बच्चा अगर पढ़ता है तो फिर फेल नहीं होना चाहिए, अगर फेल होना है तो फिर टीचर्स को होना चाहिए, उस तालीमी निज़ाम को होना चाहिए। 5 साल मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए दिन रात पढ़ने वाले बच्चों को फेल कर दिया जाता है, तो ये नाकस निज़ाम तालीम का कसूर है, उन बच्चों का कसूर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये तालीमी निज़ाम जो अब एक बहुत ही संगीन शक्ल इख्तियार कर गया, जो जिसका जो मटेरियल है, जो मवाद है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंतहाई फरसूदा और गैर साइंटिफिक आम स्कूलों कॉलेजेस में निसाब तालीम जिसमें सिर्फ एक ही मौजू को उर्दू में, इंग्लिश में, दीनियात में, तारीख में, हत्ता के साइंसी मज़ामीन में भी डाल दिया जाता है, और जिससे यहां का पढ़ने वाला बच्चा कभी भी आलमी सतह पे कोई इतनी बड़ी पोजीशन हासिल नहीं कर सकता। आमतौर पे जैसे वो पीएचडी की जो थीसिस पे रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पे ज्यादातर वो थीसिस जो होते हैं, ज्यादातर क्या सारी कॉपी पेस्ट होते हैं और कोई रिसर्च नहीं होती, कोई तहकीक नहीं होती। इसी तरीके से जो निसाब तालीम है उसके अंदर इतनी जान ही नहीं है कि वो 1100 में से 1095 नंबर लेने वाले को कोई अजीम साइंसदान, अजीम फलसफी, कोई बहुत बड़ा आदमी या कोई नुमाया हैसियत आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में दिलवा सके। वो 1100 में से 1090 95 नंबर ले लेता है और फिर पाकिस्तान के अंदर जो एक ब्लैक होल है, जो लोगों को निगल जाता है, जो जहानतों को निगल जाता है, जो नौजवानों और उनके मुस्तकबिल को निगल जाता है, उसी ब्लैक होल का वो शिकार हो जाते हैं जो इतने ज्यादा नंबर लेते हैं और बोर्ड्स में टॉप करते हैं और फिर टॉप करने के बाद किधर जाते हैं। तो ये तालीमी निज़ाम है, और इस तालीमी निज़ाम के जहां बहुत सारे सुकम है, उसका भयानक पहलू इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ये जो सेक्स स्कैंडल है, उस पर जो आने वाले वक्तों में जो वालिदैन है उन्होंने अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में दाखिल करवाना है, तो इस खौफ के माहौल में और इस जो जिनसी हरासमेंट के फिजा में और उसके पूरे इम्कानात को अगर ऐसे ही रखा गया जैसे मौजूद है, तो फिर कैसे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, बच्चियां कैसे पढ़ने के लिए जाएंगी। इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पे हम आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे, लेकिन आपकी राय आने के बाद कमेंट कीजिएगा ताकि इस बहस को हम ज़्यादा बेहतर नताइज की तरफ लेके